जैन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं और अनुप्रास अलंकार के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आइए साथियों देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। साथियों, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ग की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, अर्थात जहाँ पर कोई व्यंजन बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सरल शब्दों में ये कहें कि जहाँ कोई अक्षर बार बार आए या उस वर्ड को बार बार दोहराया जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रघुपति और राघव में और राजा राम में 3 बार रा व्यंजन की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से नीचे जो है पा व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। साथियों, अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार। साथियों, अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। प्रथम भेद है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, चौथा है अनत्यानुप्रास अलंकार और 5वां भेद है श्रुत्वानुप्रास अलंकार। साथ इस प्रकार से ये कुल 5 भेद अनुप्रास अलंकार के हैं। प्रथम भेद है छेकानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि दिया है बूझत श्याम कौन तू गौरी कहाँ रात काकी है बेटी। बूझत श्याम कौन तू गौरी कहाँ रात काकी है बेटी। अगला भेद है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ पर एक अक्षर की कई बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक अक्षर या एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो यानी कि कई बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दिया है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। प्रथम लाइन में माँ अक्षर की आवृत्ति जो है 3 बार हुई है और दूसरी लाइन में सा अक्षर या सा व्यंजन की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला भेद है लाटानुप्रास अलंकार। परिभाषा है लाट शब्द समूह को दर्शाता है, अतः जहाँ पर एक अर्थ व शब्द की आवृत्ति हो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दिया गया है पूत सपूत तुका धन संचय पूत कपूत तुका धन संचय। अगला भेद है अनत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा दी गई है जहाँ पर पंक्तियों या पदों के अंत एक समान के वर्ण हों वहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर माँ शब्द लास्ट में आया है और यहाँ भी माँ अक्षर लास्ट में आया है, इसलिए यहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। साथियों, अनुप्रास अलंकार का 5वां और अंतिम भेद है श्रुत्वानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा दी गई है कि जहाँ पर एक ही वर्ण के अक्षर बार बार आएं
तो उसे श्रुत्वानुप्रास अलंकार कहते हैं। यह अधिकतर पद रचनाओं में पाया जाता है। उदाहरण दिया गया है, बंदहु कुरुपद पदुम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा। साथियों, इस चौपाई की प्रथम जो लाइन है उसमें पावरण की आवृत्ति हुई है और दूसरी लाइन में सवर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है। आइए साथियों देखते हैं अनुप्रास अलंकार के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। प्रथम दिया गया है, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए। साथ ही इस उदाहरण में तावरण की आवृत्ति कई बार हुई है। दूसरा दिया गया है, कूके लागी कोयल कंदबन पर बैठी फेरी। साथ ही यहाँ पर कावरण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण दिया है, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। साथ ही यहाँ पर कावरण की आवृत्ति हुई है। और अगला उदाहरण है, बरसत बारिद बूंद गही। यहाँ पर बावरण की आवृत्ति 3 बार हुई है। साथ ही अनुप्रास अलंकार का अगला उदाहरण है, जो खगहों बसेरो करो मिल कलंदी कुल कदम की डारन। इसके बाद अगला उदाहरण है, बूझत श्याम कौन तू गौरी कहाँ रहत काकी है बेटी। अगला उदाहरण है, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अगला उदाहरण है, चमक गई चपला चमचम। और 9वां उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। 10वां उदाहरण है, सहज सुभाए सुभग तन गोरे। यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद 11वां उदाहरण है, कुकी कुकी कलत कुंजन करत कलोल। यहाँ पर कावर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है, बंदहु गुरुपद परम परागा सृच सुभाष सरस अनुरागा। इसके बाद अगला उदाहरण है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। यहाँ पर रावण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद अगला उदाहरण है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। साथ ही 16वां उदाहरण है, कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। 17वां उदाहरण है, खेद खेद खाती दीन है दारुण दलन की। 18वां उदाहरण है, पुरैन पात रहत ज्यों जल मन की मन ही मांझ रही। 19वां उदाहरण है, ते ही निस सीता पहुँ जाई त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। 20वां और अंतिम उदाहरण है, राम नाम अविलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। साथ इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण थे और इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार पूर्ण होता है। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।